जो लोग यार फिर से यह बात करने लगे हैं कि पहले तो अलग अलग दोनों भाई को मौका दिया बिहार के लोगों ने, अब दोनों को मिला कर मौका दिया। पता नहीं तो अब बिहार की जनता से यह आग्रह करने में शर्म भी आती है कि नहीं आती। अब विशेष करके नीतीश जी, याद होगा यहाँ बैठे हुए आप सब लोगों को कि 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, किसको हटाकर बिहार की सरकार ने नीतीश किया है? यही लालटेन वाले थे ना, लालटेन वालों को हटाकर नीतीश जी बिहार की सरकार में आए और लालटेन वालों को हटाने के लिए कितने दिनों तक संघर्ष किया था। 1994 में समता पार्टी बनी, तब से लेकर 2005 तक लगभग 12-13 साल संघर्ष नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ और तब लालू यादव जी के शासन काल हुआ था। हम लोग भी संघर्ष के दौरान नीतीश जी के साथ हुआ करते। पूरे संघर्ष के दौरान 1994 में जब से पार्टी बनी तब से लेकर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस दिन लगातार संघर्ष में उपस्थित हुआ ही जिन लोगों ने नीतीश जी के साथ रहकर अपना खून पसीना संघर्ष में लगाया था, उसमें अगर 1 से 5 इनाम तक सेलेक्ट किया जाए तो कहीं न कहीं दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं तो 10वां नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा का इनाम होगा। इतना संघर्ष हम लोगों ने किया था, क्या क्या नहीं हुआ उस समय, और नारा उस समय क्या क्या लगता था लालू जी के बारे में, और किनके नेतृत्व में नारा लगता था? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नारा लगता था। चारा घोटाला, अब कुछ तो ऐसे शब्द थे जिसको बोलना भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जो स्थिति थी उस स्थिति के खिलाफ हर भाषण में, हर जगह, अररिया में भी कितनी बार नीतीश जी आए होंगे, हम लोग भी कई बार उनके साथ आते थे और क्या क्या नहीं बोला जाता था बड़े भाई के बारे में। जो बोला जाता था सच बोला जाता था और सच बोला गया, इसलिए बिहार के लोगों ने भरोसा किया और उनको हटाकर नीतीश जी को बैठा दिया। लेकिन सच बोला उस वक्त, अब जो बात उस वक्त नीतीश जी बोल रहे थे, आज कोई उस तरह का सवाल अगर मीडिया के लोग करते हैं तो मुख्यमंत्री सीधे चुप्पी साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। अब भ्रष्टाचार के बारे में कोई अब सवाल पूछे मीडिया के लोग, आप लोग पूछिएगा, जेडीयू के कोई बड़े नेता को पूछिएगा कि चारा घोटाला के समय जब आप लोग पढ़ते थे, चारा चोर, गर्दी चोर, सच बोलते थे कि गलत बोलते थे? सच बोलते थे। जेडीयू के लोगों से पूछिएगा, जेडीयू के लोगों से यह भी पूछिएगा कि आरोप जो था, आप ही लोग आरोप लगाते थे लालू जी के ऊपर कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो लालू जी भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे कि नहीं डूबे हुए? अगर डूबे हुए नहीं थे तो क्यों बोलते थे उस समय कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए? भाइयों, उनको क्या क्या नहीं हुआ विकास के मामला में जो चर्चा होगी थी उस समय बिहार में नीतीश जी की सरकार को नीतीश जी ने कहा 2005 के पहले जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसने कहा कि हमको मौका दीजिए, हम बिहार को विकसित राजनीतिक श्रेणी में शामिल करेंगे। विकसित राजनीतिक श्रेणी में शामिल करने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबको हम ठीक करेंगे। सुशासन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे। डेवलपमेंट के मामला में बिहार महाराष्ट्र, आंध्र के मुकाबले खड़ा होगा। नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। उद्योग भंडार की स्थापना यही होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। विकसित राजनीतिक श्रेणी में शामिल करेंगे। क्या हुआ है? क्या हुआ है? देखिए, बिहार आर्थिक पिछड़ापन का रोना बोलता है और जो पिछड़ापन है बिहार का, बिहार के कई हिस्से हैं जिनको अगर अलग अलग करके देखा जाए तो सबसे पिछड़ा इलाका वही है जहाँ हम लोग आज बैठ रहे हैं, हम लोग जहाँ बैठ रहे हैं। और ये तो इस इलाके में अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी ज्यादा है बाकी जगह के मुकाबले। अल्पसंख्यक भाइयों का एक वोट
लेकिन डराते थे आपके बच्चों की समस्याओं का हल कैसे निकले, तालीम की व्यवस्था कैसे हो, मदरसा का इंतजाम शिक्षा कैसे हो, बीमार पड़ गया कोई आदमी, गरीब आदमी, उसका इलाज कैसे हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसकी चिंता उतनी को भी लालू ने नहीं की। नतीजा है कि बिहार पिछड़ता ही चला गया। और नीतीश जी जब आए तो नीतीश जी ने तो और इतना बड़ा संविधान दिखाया कि हम आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हुआ क्या भाइयों मित्रों, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। प्रारंभिक दौर में नीतीश जी ने भी कुछ किया, निश्चित रूप से कुछ किया, बिहार को थोड़ी राहत मिली, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उस समय थोड़ा ठीक जरूर हुआ, सड़क बनी, बिजली आई, इससे कोई बुरा नहीं। लेकिन क्या 20 वर्षों में कोई एक सरकार को बिहार की जनता मौका देगी सिर्फ सड़क बनाने के लिए? 20 साल के लिए कोई जनता किसी सरकार को गद्दी पर बैठाएगी सिर्फ बिजली लाने के लिए? अगर एक काम के लिए 20 साल चाहिए तो बाकी काम के लिए तो 100 साल 200 साल चाहिए, तब बिहार का कल्याण होगा। अरे सड़क गेट से भी बनती तो पूरा नुकसान होता, उसकी भरपाई बाद में भी संभव था, किया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा जो गरीब लोगों का समाज में वही पिछड़ा, दलित, महादलित भाई, पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यक जमात के लोग या सवर्ण जमात के जो गरीब लोग हैं, जिनकी जेब में उतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा पाए, उनके बच्चों के भविष्य के साथ जितना इन लोगों ने पहले 15 साल का योगदान दे, नीतीश जी ने जितना बड़ा खिलवाड़ किया है गरीब लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ, इसकी भरपाई वो आगे आने वाले दिनों में दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाए। इन 35 वर्षों में कितने लोग स्कूल में गए, पढ़ाई नहीं की, गरीब घर का बच्चा, उनका जो जीवन बर्बाद हुआ, इनके जीवन को कोई संभाल सकता है क्या? कोई नहीं संभाल सकता है। जो बर्बादी इन लोगों के कारण हुई, थोड़ा सा कुछ काम नीतीश जी ने किया, लेकिन शिक्षा के मामला में कुछ नहीं है। हर तरह से बिहार आज भी शिक्षा के मामला में चौपट है। स्वास्थ्य के मामला में गरीब आदमी को बीमार पड़ जाए, उसकी जेब में पैसा नहीं हो, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। भाइयों मित्रों, जब 20 साल और 15 साल 35 साल में इंतजाम लोगों ने नहीं किया, और तब फिर से कहने आ रहे हैं जब दोनों भाई हम लोग मिल गए हैं, फिर से वोट दे दीजिए। दोनों भाई मिल गए हैं, मुकाबले में मिलना चाहिए, आप लोग पार्टी के साथ ही गाँव में जाकर लोगों को बताइए। 35 साल में नहीं कुछ किया, फिर से कुछ कहने आए हैं, तो कहने आए हैं बिहार की जनता, अररिया की गरीब जनता की चिंता है, इसलिए नहीं कहने आए। एक आदमी को अब इस बात की चिंता है कि अब तो राजनीति का अंतिम समय आ गया है, अब एक तरफ से विदाई का समय है, तो इस विदाई के समय में थोड़ी इज्जत बची रह जाए, तो लोगों के बीच ऐसा भ्रम फैला कि बिहार में लोगों को लगने लगे कि अब बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिस्ट में शामिल हो गया है। फिर से बिहार के लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश है। देखिए, आज जिस रूप में जनता दल यूनाइटेड जिस पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी हैं, खुद ही उन्होंने जेडीयू की जो स्थिति आज बना ली है, आज इस स्थिति में 7 जन्म में अब इस बर्बाद पार्टी का जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चले गया। अब इस बर्बाद पार्टी का कोई नेता गांव का मुखिया नहीं बन सकता है और प्रधानमंत्री पद के लिए शामिल होने याद होगा कुछ लोग, हम भी जब जनता दल यूनाइटेड में गए अभी कुछ साल पहले, उस वक्त हमने कहा था सबसे पहली बार जेडीयू में, सबसे पहली बार जेडीयू का किसी एक नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो किसी
नहीं कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने कहने का काम किया। हमने कहा था, उसके बाद किसी ने कहा, और उस वक्त कहा था कि बिल्कुल होश आवाज में हम कह रहे हैं। हमने उसके साथ भी कहा था कि हम जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी के नाम में बनाएंगे, क्योंकि जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जो परिणाम आया, कहा 100-110 एमएलए जेडीयू के लोग जीते थे, चले आए 43 पर चले आए। हमने कहा कि इस पार्टी को नंबर 1 की पार्टी हम बनाएंगे, और नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे तब जाकर नीतीश कुमार जी को उस रेस में शामिल कराना संभव हो पाए। हमको लगता था समय कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी बनाने में हम जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, और इसीलिए हम आए भी तेजी के साथ। हमारी पार्टी को पहले भी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हमारे जीवन की जो राजनीतिक कमाई थी पूरे जीवन की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में, उसको निष्पादन करके हम नीतीश कुमार के साथ गए थे। सब कुछ अपना खत्म करके उनके साथ गए थे। क्यों गए थे उनके साथ? उनके साथ सिर्फ इसलिए गए थे 2020 के चुनाव में हम और नीतीश कुमार जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमारी और नीतीश जी की पार्टी जेडीयू दोनों चुनाव लड़ा था अलग अलग, और दोनों के चुनाव लड़ने का परिणाम हुआ शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, कुछ चौहान का इलाका, कुछ मुजफ्फरपुर आसपास सीतामढ़ी वगैरह का इलाका। इन इलाकों में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार को भी लोगों ने समर्थन दिया। सब जगह नहीं मिला, लेकिन इन इलाकों में अच्छा समर्थन दिया। इन इलाकों में लोगों ने वोट दिया हमारे उम्मीदवार को, 20,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 45,000। जो वोट का शेयरिंग हुआ, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी के बीच में जो वोट का बंटवारा हो गया, इसी बंटवारा का परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार सीधे 43 पर चले गए। 43 पर चले गए। हमारा उम्मीदवार नहीं जीता, ठीक है, लेकिन नीतीश जी 100-110 जीते थे, चले गए 43 पर। वोट का बंटवारा इसलिए हुआ था कि जिस वोट पर हम दावा करते थे वही वोट पर नीतीश जी दावा करते। आरजेडी से अलग जो वोट है उसी पर नीतीश जी का भी दावा और उसी पर हमारा भी दावा था। तो उन इलाकों में जिस रूप से हमारी पार्टी को इलाका के लोगों ने वोट दिया, पूरा का पूरा शाहबाद का इलाका, पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया, जेडीयू साफ हो गया। पूरा मगध का इलाका एक सीट भी जेडीयू नहीं जीत पाया। वोट का डिवीजन हुआ, जहां जहां हमको लोगों ने वोट दिया वहां वहां इनका उम्मीदवार हार गया। डिवीजन हुआ, बंटवारा हो गया। अब इस बंटवारा का दुष्परिणाम जिस रूप में हुआ, नीतीश कुमार को वहां ही है, लेकिन इसका और परिणाम हुआ। अब इसी दोनों की लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल वाले फिर से अपना लालटेन निकालकर और उसका सीधा साफ करने लगे, बत्ती साफ करने लगे। और उनको तो लगा कि हम दोनों भाई हमारेगा, तो हम अपने लालटेन को फिर से जला लेंगे। अब राष्ट्रीय जनता दल वाले अपना कोटा सबमिट करना किए थे, फिर से लॉटरी में जाके आयोजन कराने लगे। उनको लगा कि चलो दोनों कर रहा है, फिर से हम लालटेन को जला दें। तो हमको लगा कि चलिए अगर ऐसी स्थिति की कल्पना लोग कर रहे हैं और ऐसी स्थिति शायद आ जा सकती है, हम लोगों के कारण ऐसी स्थिति आ जाए कि फिर से लालटेन वाले के हाथ में लालटेन जलाने में कामयाबी हासिल कर ले और फिर से आरजेडी वाले लाठी में तेल गिरा करके गांव की गरीब जनता के ऊपर लाठी चलाने लगे और हम लोग आंख बंद करके चुपचाप देखते रहे। यह संभव नहीं होगा। और तब हमने सोचा अपने साथियों से हमने राय की। नीतीश जी ने उसी वक्त उन्होंने पहल की और उन्होंने भी कहा कि भाई आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चला रहे, ठीक है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आपके बनाए चला रहे, लेकिन जनता दल आपकी बनाई हुई पार्टी है। नीतीश जी ने मुझसे कहा, सच में जनता दल यूनाइटेड को भी समता पार्टी के समय से लेकर बाद के समय तक सत्ता में जाने तक
उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना खून पसीना लगाकर बनाने का काम किया था। तो नीतीश जी ने कहा अलग पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, अब इसी पार्टी को चलाइए। तो हमको लगा कि चलिए अब अपनी ही पार्टी में इसको चलाएंगे, लेकिन लालटेन वाला को हम नहीं आने देंगे बिहार में दोबारा। इस बात को और तब नीतीश जी के साथ हो, इसी कारण से नीतीश जी के साथ हो। कुछ लोग बोलते होंगे गाँव क्यों विलय कर दिया, तो विलय का कारण नहीं था। राजनीति बाकी सब कुछ पार्टी बाद में, लोग पहले, बिहार पहले। बिहार की बर्बादी हो, बिहार में फिर से लाठी में तेल पिलाने वाले तो सड़क पर घूमने लगे और हम लोग अलग पार्टी चलाते रहे। दोनों में एक ऑप्शन चुना था, तो हमने अपनी पार्टी का विलय करने का ऑप्शन चुना और लाठी में तेल पिलाने वालों का नहीं चलेगा, यह हम लोगों ने संकल्प करने का कहा। और इसी में एक साथ तो हो गए, लेकिन जिस वक्त एक साथ हुए, बाकी बिहार के लोग क्या कल्पना कर रहे होंगे उसको नहीं मालूम, लेकिन हम तो कभी सपना में भी नहीं सोचते थे वो काम हो गया। स्वप्न में भी कभी सुधार नहीं सोचा था कि जिस नीतीश कुमार ने 2005 उसके पहले 95-94 से लेकर 2020 में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था। इस विधानसभा के चुनाव में क्या नारा लेकर वोट दिया था? इस विधानसभा के चुनाव में भी अंतिम बात 2020 में अंतिम चुनाव हुआ, इसमें भी 15 साल का नाम 15 साल का नाम नीतीश कुमार जी था। तो इस चुनाव में भी लालटेन वालों का डर दिखाकर नीतीश जी ने वोट लिया। और जैसा कि हमने कहा कि सपना में भी हम नहीं सोचते थे, जो नीतीश कुमार अपनी पूरी राजनीति लालटेन विरोधी जमीन पर पूरी राजनीति उनकी विकसित हुई थी, वही नीतीश कुमार जी कभी अपने माथा पर लालटेन लेकर और आगे भी जिंदाबाद करने निकल जाएंगे, जब वो कभी सपना में हमने तो कभी नहीं सोचा था भाई। लेकिन हुआ यही, और जब यही बात शुरू हो गई, डीलिंग की हो गई आरजेडी जेडीयू के बीच में, तब हमने कहा पार्टी के अंदर कि नीतीश जी ऐसे में तो पार्टी आपकी नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाए। आरजेडी के विरोध में आपकी पार्टी चल रही है, अब आरजेडी के सामने आपने घुटना टेक दी, अब आपकी पार्टी नहीं चलेगी, ऐसा मत कीजिए। लेकिन जब नहीं माने नीतीश जी, तो हम सब लोगों ने मिलकर कहा जब आपकी पार्टी है नीतीश जी, नहीं मान रहे हैं, आप जानिए आपकी पार्टी को बर्बाद हो ही जाएगी। लेकिन अब अगर चाहिएगा कि बिहार भी बर्बाद हो जाए और इस काम में हम फिर आपके साथ खड़ा रहे और फिर से राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग आ जाए लालटेन को तेज करके, इस काम में हम आपका साथ नहीं दे सकते हैं, इसलिए फिर हम लोग बाहर आए और फिर इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाकर हम आए हैं करने के लिए। भाई और मित्रों, जो आरजेडी वाले लोग हैं आदतन मजबूर लोग हैं, जो लाठी में तेल पिलाने की रैली हुई थी उस समय, हम लोग लाठी में तेल पिलाने की बात बोल रहे हैं, याद कीजिए उस वक्त इसी रूप में रैली हुई थी और बिहार में जो आतंक का माहौल था, किस तरह से लोग शाम के बाद सड़क पर निकलने में डरते थे, यह जो माहौल था, आरजेडी के लोग आदतन उस तरह के लोग हैं। अभी आधा पूरा शासन में है आरजेडी के लोग, पूरे तौर पर अभी शासन में नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, नाम के लिए ही रहेंगे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, तो आधा पूरा शासन में आरजेडी है। तो हमको आज इस तरह की स्थिति आगे फिर से शुरू हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है, हर जगह जहां देखिए वही हत्या की घटना, लूट की घटना हो, लूट की घटना, बैंक लूट की घटना, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार की घटना है, हाल के दिनों में जितनी हुई है कभी नहीं उतनी घटना होगी। तो फिर से बिहार जंगल राज में वापिस होने लगा है, आधा पूरा शासन में आ गई है तब। और भगवान न करे नीतीश कुमार जी की जो कोशिश है कि फिर से आरजेडी पूरे तौर पर शासन में आ जाए, अगर वैसा हो गया तब क्या बिहार की स्थिति होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो भाई और मित्रों, आरजेडी वाले लोग है ही आज तक उसे
लाठी में तेल गिराएंगे, शुरू कर दिया है। और फिर गरीब गुरबा के ऊपर चलाने का काम करेंगे, डंडा चलाने का काम करेंगे। और गरीब गुरबा में कौन लोग होंगे? कौन लोग होंगे? गरीब गुरबा में वही होंगे जिनको भाषण में सबसे हितैषी हम हैं, या कोशिश करते हैं लालटेन वाले लोग बताने की, लेकिन काम से उसको उल्टा। जो अपनी पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग, जो दलित मांगलिक समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो सवर्ण जात के गरीब लोग हैं, इन्हीं लोगों पर डंडा फिर चलेगा, गरीब लोगों पर डंडा चलेगा। और जब डंडा पहले चलता था तो कौन बचाने का काम करता था? राजनीतिक सामाजिक रूप से जनता दल यूनाइटेड के लोग बचाने का काम करते। जनता दल यूनाइटेड छतरी लेकर खड़ा रहता था आरजेडी के डंडा से गरीबों को बचाने के लिए। आज जनता दल यूनाइटेड बर्बाद है तो कौन खड़ा रहेगा जब आरजेडी के लोगों का डंडा चलेगा गरीबों पर? जनता दल यूनाइटेड खत्म है, बचाने का काम यदि कोई करेगा तो आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक जनता दल बचाने का काम करेगा। पिछड़ा समाज के लोग, गरीब लोग, दलित महादलित लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, एक राजनीतिक ताकत की जरूरत है जो राजनीति के खिलाफ छतरी लेकर खड़ा रहेगा आपके सामने। और वही पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है। हम आप सब लोगों से यही आग्रह करने हैं, यही आग्रह करने हैं, पार्टी के साथियों से कहने हैं, जाए लोगों के बीच में, गाँव में जाए, गरीब लोगों के बीच में जाए और उनको हर तरह से बचाने का काम करना है। यह जो संकल्प हम लोग का है, इस संकल्प से उनको अवगत कराने का काम है। हम लोग का संकल्प है। आज बिहार का कोई भी है, ठीक है, जिलों में आज पर पट्टी नहीं हो, आरजेडी के लोग जिनको कुछ मतलब नहीं है, उनको तो किसी तरह से फिर से सरकार चाहिए कि लोग अपना घर भरे। बिहार की जनता है पूरी बिहार में, उनको छोड़ दीजिए। उनके अलावा किसी से पूछिए, कोई भी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, या नहीं चाहेगा कि बिहार पीछे जाए, सबको चाहेगा कि बिहार आगे जाए। लेकिन आज नीतीश कुमार जी आपके के साथ मिलकर बिहार को आगे नहीं बल्कि पीछे ले जाना चाहते हैं। 2005 के पहले जिस रूप में बिहार था, फिर उसी स्थिति में लौटाना चाहते हैं। आज कोई नहीं चाहेगा कि बिहार पीछे जाए। इसलिए हम लोग का संकल्प है कि चाहे जिस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से पीछे नहीं जाने देंगे। बिहार पीछे नहीं जाएगा बल्कि बिहार आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो बिहार को पीछे जाने से बचाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। हर तरह से नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए, सवर्ण जात के लोग, गरीब लोग हैं उनके लिए, सब लोगों के लिए हम सब लोगों का संकल्प है। तो पार्टी के साथ आप सब लोगों से याद करने आया हूँ इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से। लोगों के बीच में जाए, गाँव गाँव में जाए, लोगों के बीच जाइए। पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया, जाइए लोगों के बीच में। आप हर जगह गाँव में जाकर के लोगों के सुख दुख में शामिल होइएगा। निश्चित रूप से आपकी तरफ लोग पार्टी की ओर लोग देख रहे हैं, आप सब निगाह से देख रहे हैं। जाइए, काम कीजिए मजबूती से। और जो संकल्प हमारा है, लोगों की ताकत के बल पर इस संकल्प को पूरा करेंगे। किसी भी सूरत में हम आरजेडी को दोबारा नहीं आने, नहीं आने। यही संकल्प है भाइयों मित्रों। 2025 में होगा विधानसभा का चुनाव, लेकिन 2024 पहले लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं, लोकसभा का चुनाव साल भर भी नहीं है। हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव एनडीए के साथ हमारी पार्टी शामिल हो गई है। लोकसभा चुनाव हम गठबंधन में लड़ेंगे और उसके बाद भी हम गठबंधन में विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में अभी कितनी जगह मीडिया के लोग सवाल पूछने के लिए बता देते हैं, अभी कितनी जगह गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हमने तय नहीं किया है, गठबंधन में अभी बात फाइनल नहीं हुई। बात जो फाइनल होगी फिर हम बताएंगे, लेकिन मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। और बिहार में जहां जहां से राष्ट्रीय लोक जनता दल का उम्मीदवार लोकसभा
लोकसभा चुनाव में होगा गठबंधन के अंदर, वहां से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए एडी चोटी एक करना है। और जहां से एनडीए गठबंधन में दूसरी पार्टी को होगी, उनके उम्मीदवार होंगे, उनको जिताने के लिए भी एडी चोटी एक करना है। और बिहार में 40 में 40 जगह अपनी पार्टी को इस रूप से खड़ा करने का काम करना है। चाहे अपना उम्मीदवार हो या गठबंधन के किसी साथी दल का उम्मीदवार हो, सब जगह मजबूती से राष्ट्रीय लोक जनता दल भूमिका निभाएगी और सबको जिताने का काम करेगी। तो यही अभी 2024 का है और उसके बाद 2025 में हम लोग फिर से उसी रूप में जैसा ने कहा कि बिहार को पीछे नहीं जाने देना है, आगे बढ़ाना है, यही काम करना है। तो आप सब लोगों को मेरा पक्का भरोसा है, हर स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी कुछ लोग हैं जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हम लोग उस समय 2008 में जब बाढ़ का भी समय था, तब भी हम यहाँ, उसके बाद भी कई लोग हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहे हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं, सबसे मुझको खुशी इस बात की है कि जिस जिला में जा रहे हैं, जितने पुराने लोग हैं सबके सब आज भी हमारे साथ हैं, सबके साथ सब आज भी खड़े हैं। और जितने पुराने हैं उससे कई गुना संख्या में नए लोग भी जुड़े हैं, नए लोग भी जुड़े हैं। नए लोगों को भी इज्जत सम्मान देना है, पुराने लोगों को भी कामयाब सत्कार करना है और पूरी मजबूती से आगे बढ़ने का काम करना है। यही करने आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों पर भरोसा है, इस काम में जरूर आप आगे बढ़िएगा और इस जिला में भी पार्टी मजबूती से उभरेगी, यह भरोसा है। इस शब्दों के साथ फिर से आप तमाम मित्रों का, इन लोगों के साथ करता है, इसका आयोजन किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग भी हॉल के अंदर बैठे हो और के बाद मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस जिला के साथी है, सब लोग इस विपरीत परिस्थिति में भी अलग अलग जगह से आए और हम लोग के कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।